सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसे कि हम शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए अपना केमिस्ट्री के लिए जो लेक्चर सीरीज शुरू किए थे, उसमें सॉलिड स्टेट का हमने एटलीस्ट 4 से 5 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम नए लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले मैं जो पिछला लेक्चर था उसका थोड़ा सा रिपीटेशन कर देता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 हमने 4-5 लेक्चर ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जल्दी से इस चैप्टर को सीरीज को खत्म करके अपना क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि जो पिछले वीडियो का भाग था उसमें कुछ समरी के तौर पे मैं यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ, और आप लोगों को बोला था कि नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो देखिए, इसमें जैसे 4-5 हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। कि सिंपल क्यूबिक, जिसको हम सरल घनी शेल भी बोलते हैं, ठीक है, सरल घनी शेल है। और इसमें किस टाइप के अरेंजमेंट होता है, तो बताया था आपको ए टाइप के अरेंजमेंट होता है, मतलब एक ही टाइप की अपना जो एटम होते हैं वो अरेंजमेंट होंगे। आपको ऑप्शन में पूछ भी सकता है कि सिंपल क्यूबिक में जो स्टैकिंग पैटर्न होता है वो किस कितने क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं, मतलब आपका ए ए इस टाइप के आपका अरेंजमेंट होगा सिंपल क्यूबिक में। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आपका 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, पूरा विस्तार से। और उसमें आपको बताया था कि पैकिंग इफिशियंसी कितना पैक यूज होता है, तो हमने देखे थे 52% यूज होता है आपका सिंपल क्यूबिक के लिए, 52% यूज होता है। और कौन सा टाइप यूनिट सेल आता है इसमें, तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, इस टाइप के जो सेल है इसके अंतर्गत आता है। दूसरा हमने देखे थे बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक सेल में पैकिंग किस तरीके से होता है, तो हमने बताया था आपको ए बी टाइप के अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक ए टाइप के एटम होंगे, फिर बी टाइप के एटम आएंगे, फिर ए टाइप के, फिर बी टाइप के। और इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि उप सह संयोजी संख्या जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, उप सह संयोजी संख्या, ये उसका होता है 8, ठीक है। तो बॉडी सेंटर का याद करिएगा, 6 के बाद आपका 8 आता है, और 8 से ही यहाँ याद रखिएगा आपका जो 68% जो ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि ऑक्यूपेंसी जो होती है वो भरा होता है, वो आपको बताया था 68% होता है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक से याद रखिएगा 8 से अपना 68%। अब उसके बाद हमने आपको बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है आपका, वो भी इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है, ए बी अरेंजमेंट होता है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका 12 होता है। और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 74% होता है। और ये नॉन क्यूबिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिट सेल जो होते हैं हेक्सागोनल, क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। आपका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो बात करता है आपका एचसीसी का, बीसीसी का और आपका सीसीपी का, जिसको हम एफसीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें डिफरेंट टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, ए बी सी, फिर आता है ए, फिर बी, फिर इस तरीके से आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। एक बार जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है आज हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। और ये कहलाता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी। इसी को मैं आपको बताया था सीसीपी भी बोलते हैं, और इसको एफसीसी भी बोलते हैं, जिसको आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। इसमें जो आपका एचसीपी होता है और जिसका सीसीपी होता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आपका 12 होता है। और दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी भी 74 होता है, ठीक है। तो ये 4 काइंड्स ऑफ पैकिंग है आपका स्फीयर्स का। तो जैसे कि हम आपको जो अभी आपको टेबल में बताया उसी को मैं आपको यहाँ पे समरी के तौर पे फिर से उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, जिस तरीके से फर्स्ट टॉप जो टॉप लेयर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ए बी सी अरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से आपका एचसीपी का जो अरेंजमेंट है, ये आपका एचसीपी का अरेंजमेंट है, और ये आपका क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए एक एटम जो है आपका 6 एटम से घिरा हुआ बताया था, ये देखिए एक है, ठीक है, दो, ये जो वाइड होता है वो कैसा रहता है, आपका हेक्सागोनल रहता है, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो 6 एटम से अरेंजमेंट अगर होता है तो कौन सा कहलाता है, आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी यही होता है, एक, मतलब ये जो है आपका दो, तीन, चार, पाँच और छः। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या होता है, 12 होता है। 6 उसके नीचे में होगा और 6 उसके ऊपर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक लेयर ऊपर आएगा, फिर एक लेयर नीचे डालेंगे, तो ऐसी लेयर होते होते हुए क्या होता है, वो पैकिंग अरेंजमेंट बनते जाता है। चलिए, ये तो हुआ अपना पिछला लेक्चर भाग। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा का है आयोनिक सॉलिड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, आयनिक ठोस का हम पढ़ेंगे इस संरचना, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। आयनिक ठोस का अलग अलग ठोस अवस्था होते हैं, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड में हम देखेंगे, पहला है जैसे कि CaCl, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है।
NaCl का स्ट्रक्चर है आपका जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे आपका जो CH स्ट्रक्चर होता है वो आपका सिंपल क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, SCC जिसको। अब मैं बार बार इसको सिंपल क्यूबिक नहीं बोलूंगा, आपके दिमाग में ये समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ जब पढ़ेंगे तो SCC मतलब आपका सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, SCC मतलब आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और BCC अगर मैं बोलता हूँ तो आप समझिएगा, आप उसको इमेजिन करिएगा। BCC मतलब क्या होता है आपका, ये बॉडी में एक एटम है, बाकी कॉर्नर में एटम है। और फेस अगर हम FCC बोलते हैं आपको, तो आप समझिएगा क्या है ये, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव यूनिट से जो HCC है वो आपका CaCl स्ट्रक्चर है। और FCC जो होता है, ये NaCl का जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, फेस सेंटर्ड होता है। आगे मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और आपका जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका FCC टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यार देखिए स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो बड़ा वाला आयन आपको दिख रहा है जो कॉर्नर में है, वो क्या है आपका, क्लोरीन है। ठीक है, ये जो आप में कॉर्नर में है ये हमारा क्या है, कॉर्नर में कौन रहता है आपका, क्लोरीन। और जो बीच में रहता है आपका जो बॉडी सेंटर, ये देखिए आपका जो फेस में है पूरा, ये देखिए फेस के सेंटर में ये भी, यहाँ पे भी क्या रहता है, क्लोरीन रहता है। यहाँ पे एज के जो सेंटर में आपको दिख रहा हो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम है सॉरी, मतलब ये जो आपको पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सोडियम है। और ये आपका जो ग्रीन कलर वाला है क्या है आपका, क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉलर आयन होते हैं, हमको पता है जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, ये स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, साइज में क्या होता है, ये छोटा होता है। और छोटा होने की वजह से वो होल, जो जो दो एटम के बीच के जो होल है वहां पे क्या होता है, वो ऑक्यूपाई करता है। और जो लार्जर जो क्लोराइड एटम है या जो क्लोराइड एनायन है, वो क्या करता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को अडॉप्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये जो फेस में आपको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, क्लोरीन का स्ट्रक्चर, मतलब कॉर्नर में जाएगा, फेस में जाएगा। तो कॉर्नर में आपका क्लोरीन जाएगा, और आपको जो बॉडी के जो बीच में जो जगह बचा हुआ है, जहाँ पे आपका छोटा छोटा होल्स होते हैं, वहां पे क्या जाएगा आपका, सोडियम जाएगा। तो ये तो हुआ आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुत पूरा कैसे पैकिंग होता है, यहाँ पे देखिए जितने भी आपके एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, हम एक वहाँ का एक छोटा सा हिस्सा लेके स्टडी करते हैं, FCC सेंटर, FCC है। लेकिन यही देखिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा एटॉमिक अरेंजमेंट दिखता है। ठीक है भाई, अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हाथ में अगर ऐसे नमक लेके आप देखिएगा तो आपको ऐसे कोई FCC स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं। ये क्या भाई, ये बहुत माइक्रो लेवल में दिखता है, जैसे कि एक साड़ी पैटर्न से स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे भाग का देखिए, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं इस पूरे भाग को थोड़ा सा अलग करूँ, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या दिखता है, आपका FCC स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि आपका ये बड़ा वाला है आपका क्लोरीन है, फिर ये आपका जो है आपका सोडियम है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, वो कौन सा अरेंजमेंट होता है, FCC अरेंजमेंट या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल अरेंजमेंट होता है सोडियम क्लोराइड में। तो क्लोरीन कहाँ पे है, यहाँ देखिए कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं किसी सिस्टम में या किसी ठोस अवस्था में, उप सह संयोजी नंबर जिसको हम बोलते हैं, या उप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो एक जो धन आयन है कितने ऋण आयन से घिरा हुआ है, जैसे मान ले जाए एक धन आयन है मेरे पास, और वो कितने ऋण आयन से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो एक धन आयन जितने ऋण आयन से घिरा होता है, या एक कोई ऋण आयन जितने धन आयन से घिरा होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो एक ऋण आयन जो है कितने धनायन से घिरा हुआ है, 6 धनायन से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ पे 7 है मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 7। लेकिन अब हमको ये जानना है कि सोडियम क्लोराइड में कितने धनायन से कितने ऋणायन घिरा होता है, यानी कि एक धनायन जो है कितने ऋणायन से घिरा होता है, और एक ऋणायन जो है कितने धनायन से घिरा होता है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है क्लोरीन आयन जो है, तो पहले हम क्लोराइड के लिए निकाल लेते हैं। क्लोरीन आयन जो है कॉर्नर में रहता है। ठीक है, कॉर्नर में रहता है। तो 8 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो पर कॉर्नर आपको कितना क्लोरीन मिला, एक क्लोरीन। और कहाँ पे पाया जाता है ये, और कॉर्नर के अलावा ये फेस में भी रहता है। तो कॉर्नर में जब फेस में रहता है तो अ, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 होगा। तो 1 प्लस
3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। मतलब क्लोरीन का यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका सोडियम आयन के लिए जब निकालेंगे तो ये कहाँ पे रहता है, एज में रहता है। और एज में कितना होता है 1/4 पर एज कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो 3 सोडियम आपका पर एज निकलेगा और एक सोडियम कहाँ पे रहता है, सेंटर में रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल 4। अभी ये नंबर निकला है, अभी ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। एक्चुअली में जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाएंगे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होते हैं, यहाँ देखिए हमारा जो सॉरी हमारा जो सोडियम होता है, एक सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए एक सोडियम जो है 6 क्लोरीन से घिरा होता है। यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये किसी भी आप सोडियम, ये बीच वाला सोडियम को उठा लीजिए तो 1 2 3 4 और 5 और 6, मतलब एक सोडियम जो है 6 क्लोरीन से घिरे होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है, 4। यहाँ पे जैसे हम नंबर कैलकुलेट किए हैं कि कितना आता है सोडियम का कैलकुलेशन या क्लोराइड का, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये तो एक फेज का होगा। लेकिन जब दूसरा फेज में जाएंगे तो उसका 2 एटम और जुड़ा रहेगा, ठीक है, 1/2। तो फेज का आपका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, एज का कितना होता है 1/4, कॉर्नर कितना होता है 1/, ठीक है। और सोडियम प्लस आयन सेंटर ऑफ यूनिट सेल, कहाँ पे रहता है सोडियम आपका, यूनिट सेल के सेंटर में, एक जो बॉडी सेंटर में जो रहता है आपका फेस में। चलिए अब देखिए सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आपका अभी आपको बताया है, सिंपल क्यूबिक सेल टाइप का होता है। जिंक सल्फाइड भी आप एफसीसी होता है। आपका जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के देखिए यहाँ पे कैसा है, एक बॉडी में है, ठीक है। और ये इधर कितना है, कॉर्नर में। देखिए ये कौन सा टाइप का है, बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख के भेजे हैं, सॉरी एफसीसी टाइप, एफसीसी, हाँ। ये क्या है आपका एफसीसी, बेस्ड ऑन एफसीसी क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। और इस तरीके की जो BaCl2 स्ट्रक्चर है, BaCl2 और COCl दोनों क्या है आपका, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसमें एक टर्म्स आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल या कैटायनिक आयनिक कंपाउंड के लिए। जैसे कौन सा कौन सा एटम, या जैसे कि मान लीजिए रेडियस रेशियो क्या होता है, इट डिटरमाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द टाइप ऑफ वाइड ऑक्यूपाइड बाय द कैटायन इन द आयनिक एनायन लैटिस। मतलब जैसे एक होता है हमारे पास कैटायन जिसको हम R प्लस बोलते हैं, R प्लस, और एक होता है आपका ऋणायन यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन, यानी कि इसका R माइनस। अब अगर कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस को हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा, R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू क्या निकलेगा, रेडियस रेडियस रेशियो। अब 1.81 CaCl के लिए कैटायन का रेडियस कितना है, 1.81, और एनायन का रेडियस कितना है, 1.67। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.08। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बताया था आपको बीसीसी का होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है CaCl। तो ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 8 होता है। और इसका एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा। जितना कोऑर्डिनेशन कैटायन का होगा उतना किसका होगा, आपका एनायन का होगा। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड का एनायनिक रेडियस है आपका 1.16, और सॉरी कैटायनिक है। मैं बताया था आपको एनायनिक बड़ा होगा तो 1.67 बड़ा आता है। इफ यू डिवाइड दिस टू यू विल गेट 0.69 एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू 6। उसी तरीके से जिंक सल्फाइड है आपका, ठीक है। जिंक सल्फाइड कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, जिंक सल्फाइड है बीसीसी, हाँ एसीसी स्ट्रक्चर है। तो इसका सिंपल है, इसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे लिख के दिया हूँ, देखा हूँ, ये देखिए सिंपल, अच्छा सॉरी, इसका एफसीसी, हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और इसका इनानिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कौन सा, जिंक सल्फाइड जो है, जिंक सल्फाइड का जो अरेंजमेंट है वो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब ये टेबल से देखिए रेडियस रेशियो की वैल्यू आपको बताता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.155 पे कम है, ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, लीनियर होगा, मतलब रेखीय।
और एग्जाम्पल है इसका BeF2 जिंक सल्फाइड का उल्टाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। जिंक सल्फाइड के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक उल्टाइज और एक जिंक ब्लेंडी, याद रखिएगा। तो ये उल्टाइज स्ट्रक्चर अपना लीनियर में आता है, और जो जिंक सल्फाइड का जो ब्लेंडी स्ट्रक्चर किसमें आता है, टेट्राहेड्रल में आता है। उसके बाद 0.155 से 0.255 के बीच अगर आपका रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एग्जाम्पल है इसका B2O3 AlCl3। उसके बाद 0.225 से 0.414 अगर रेंज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये वैल्यू है 0.1, याद रखिएगा 0.155। अब 0.155 से क्या करना है, इसको देखिए 0.225, फिर इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको यहाँ लिख सॉरी, फिर ये यहाँ आ गया 0.41 से इतना। तो एक ही वैल्यू याद रखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 155 से 255, 225 से अगर ज़्यादा हुआ तो उसका 4 हो जाएगा, 0.414 से ज़्यादा हुआ तो 6 हो जाएगा, और 0.732 से ज़्यादा हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब टोटल आपका रेशियो जो है, रेशियो इज लाइक प्रोबेबिलिटी, भाई 100 से ज़्यादा होता नहीं है रेशियो। तो उसी तरीके से आपका जो 0.732 से अगर 1 के बीच में आता है तो आपका 8 जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और इसका अरेंजमेंट क्या होगा, बॉडी सेंटर या क्यूबिक सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। और 6 आता है आपका ऑक्टाहेड्रल आता है, अष्टफलकी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकी। इसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन एक दो बार आया भी है, ठीक है। ये क्या पूछा है इसमें, रेडियस रेशियो की वैल्यू दिया है आपको, ठीक है। ये रेडियस रेशियो की वैल्यू दी है, इसको देख के बताना है आपको कि अरेंजमेंट कैसा है। 0.155 है तो लीनियर, 2 to 5 के बीच में तो ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय समतल। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। त्रिकोणीय समतल। और टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय होता है, और क्यूबिक मतलब आपका घनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अगर आपका जो CH Cl का स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर है, तो केटाइनिक रेडियस जो है इधर घट रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग रेडियस रेशियो R+R-, इसका बड़ा होगा, उसके बाद फिर इसका, फिर इसका। और इधर क्या होगा, इंक्रीजिंग एनायन टू केटायन रेशियो। यहाँ पे देखिए सोडियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर है, सोडियम फ्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 ऑक्टाहेड्रल, और इसका एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री रखता है, सोडियम फ्लोराइड। भाई ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है, ACC स्ट्रक्चर है। MgF2, MgF2 क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3। मतलब इसमें क्या है, एक केटायन जो है, एक केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन को, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझिएगा। यहाँ पे 6 6 6 3 कैसे हो गया, एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने नंबर से घिरा होगा, तो मान लीजिए एनायन जो है 6 केटायन से घिरा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है। और यहाँ पे देखिए स्कैंडियम ट्राइफ्लोराइड में 6 इसका केटायन का कोऑर्डिनेशन है, मतलब इसका केटायन जो है 6 एनायन से घिरा है। लेकिन यहाँ पे इसका जो एनायन है, जो ऋणात्मक भाग है, वो कितने से घिरा है, मात्र 2 से ही घिरा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आप 6 से घिरा हुआ है। लेकिन जो ये वाला कितना से घिरा होगा, ये 2 से घिरा है। तो एनायन का जो कोऑर्डिनेशन है, जो फ्लोरीन है, वो कितना, यहाँ ये देखिए, यहाँ जो बीच में आपको फ्लोरीन दिख रहा है, वो 2 से ही घिरा है, 1 और 2। कहीं से भी आप उठा कर देख लीजिए, ये देखिए 1 और 2। तो जितना नंबर आप आयन से घिरा रहता है या टच है, सपोज आपके पड़ोसी घर में पड़ोसी में 4 घर हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। 6 घर से आपका घर जैसे जुड़ा हुआ है या टच हुआ हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो ये उपसहसंयोजी संख्या मतलब वो होता है कि कितना नंबर ऑफ एटम से वो टच है या जुड़ा हुआ है या घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आज के लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है। और जो स्ट्रक्चर आपको ये जो आपको बताया हूँ, ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CH Cl, NaCl, ZnS, और इस टाइप के जो अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो मैं आपको टॉपिक लिख के दिया था, उसमें क्या क्या बचा होगा मैं एक बार और बता देता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बचा होगा, ठीक है। इलेक्ट देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसको विद्युतीय गुण बोलते हैं। और इसमें एक बचा बचा होगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा हुआ है। और एक लास्ट है, हाँ, इंटरस्टिशियल तो बता दिया, रिक्तिका तो पढ़ा ही दिया हूँ, ठीक है।
ऋतिका हम पढ़ा दिए हैं आपको। अष्टफल की ऋतिका, चतुष्फल की ऋतिका होता है, एन और 2n वाला फार्मूला बताया था, ठीक है। टेट्राहेड्रल में 2n होता है और ऑक्टाहेड्रल में n होता है। उसके बाद इसका लास्ट चैप्टर क्या बच गया होगा, हाँ खत्म हो गया। उसके बाद इसके सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरा ऑल क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे। तब तक कि आप ये सब नोट्स को बना के रख लीजिए, जितना मैं आपको दिया हूँ ये सब है आपका, ठीक है। ये टेबल आप बना लीजिए जो आज का बता रहा था आपको, ए स्ट्रक्चर है, बी स्ट्रक्चर है, और ये आपका पैटर्न है, कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे वो पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसमें एक टॉपिक इम्पोर्टेंट बचा होगा जिसमें है डेंसिटी, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी, जिसको क्या बोलते हैं आप, घनत्व, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का घनत्व निकालते हैं, डेंसिटी का एक फार्मूला है, वो फार्मूला के बारे में आज क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर ले लेंगे या ऑर्गेनिक का, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। दो चैप्टर और दो टॉपिक बचा है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, हाँ, और आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसी में आता है आपका इम्प्यूरिटीज, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, या जिसमें हम बोलते हैं धनायन का, जो क्या तो बोलते हैं इसको, हिंदी में याद नहीं आ रहा मेरे को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका इम्परफेक्शन, ठीक है। इम्परफेक्शन, जिसको हाँ अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर में पूरा टॉपिक मैं आपको शुरू में लिखा के दिए थे, क्या क्या हम टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट आप तब तक तैयारी करते रहिए।